हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान है इसमें आपका स्वागत है। देखिए, सुबह क्लास हुई थी इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की। अब उसके ऊपर हम कुछ क्विज आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट इथिक्स कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th ऑफ दिस मंथ। 10 जुलाई से इथिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम करेंगे इसके अंदर सिलेबस का। इसके अंदर सारे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर डिस्कशन होंगे, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, राइट। इसके साथ साथ आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी और कोर्स भी यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट। तो जल्दी से इसके अंदर एनरोल करें, फीस भी बहुत कम है, बहुत ही लो कॉस्ट बैच है और हाई क्वालिटी का बैच है। सिर्फ 3700 रुपीज के अंदर आपको पूरा का पूरा बैच ये प्रोवाइड करा जा रहा है, राइट। सो जस्ट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आज मैंने आपको बताया था कॉकसस क्या होता है, ये बताया था मैंने आपको। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। G20 पे आ चुका है एक क्वेश्चन इस तरह का, और ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कॉकसस के बारे में नहीं पता है ना। 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, पर कॉकसस जो रीजन है उसके बारे में नहीं पता है। जल्दी सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व करते हुए ये अपने जो कॉपीज है उसके अंदर लिख लीजिए कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है जरूर से। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और रशिया, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कॉकसस एरिया है, राइट। कॉकसस एरिया है और इसके अंदर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया इसके अंदर 4 कंट्रीज से लगी हुई है, राइट। इन 4 कंट्रीज के एरिया को कॉकसस एरिया कहते हैं। कॉकसस इज एरिया बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच का एरिया जो है दैट इज नोन एज कॉकसस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, आप डगेस्तान के बारे में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स, 45 सेकंड का टाइम है आपके पास। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रेगिस्तान इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूरोप, दैट इज करेक्ट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ रेगिस्तान पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म। मैंने आपको बताया था मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट। रेगिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, नहीं, ये प्रोविंस है, किसकी, रशिया की प्रोविंस है, राइट। तो ये ऑप्शन ये इसके अंदर गलत हो जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ कैकासस, ठीक है, कॉकासस। यस, दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, दागिस्तान मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ कॉकासस के ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये जो रीजन है, राइट, ये वाला, ठीक है, दैट इज नोन एज दागिस्तान, राइट। और अगर हम देखेंगे बाउंड्री शेयर कर रहा है अजरबैजान से, बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट, कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये आप इसके अंदर देखेंगे, राइट। ये पढ़ाया गया था आज के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के अंदर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करिए। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से है। आज पढ़ाया था, ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज लोकसभा स्पीकर ने कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कराए, थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड रूल्स के अंदर, ठीक है। मतलब जो थर्ड शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट नहीं कराए, थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड, ओथ से रिलेटेड रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कराए। तो देखो, ये मैंने आपको पूरा बताया था। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ यूनियन विल बी देयर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी इसके अंदर था, राइट। मैंने आपको दिखाया था। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज आल्सो देयर। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज आल्सो, अच्छा ये नहीं था, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं था, राइट। इनके लिए अलग से एक आर्टिकल है, बताओ कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है। तो थर्ड ऑप्शन विल नॉट बी राइट, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, फिर गिग वर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है, गिग वर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप करिए सॉल्व। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिग वर्कर्स।
गिग वर्कर से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था। कर्नाटका के सरकार ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल ड्राफ्ट, मतलब कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट करा गया है उनके द्वारा, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी गई, तो उसके ऊपर एडिटोरियल था, राइट। इसके अंदर मैंने आपको गिग इकोनॉमी के बारे में समझाया था, राइट। तो गिग इकोनॉमी के बारे में समझाते वक्त मैंने कहा था, देखिए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन वाली चीज ये होती है, पर गिग इकोनॉमी के अंदर ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाती, जैसे पेड लीव, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। तो दे आर नॉट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। गिग वर्कर्स के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी जाती। तो यहाँ पर देखो, दे रिसीव ट्रेडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, नो, they do not provide, they do not receive. Gig workers typically have a long term contract with the companies they work for, no, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होता है, राइट। चलो, इसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन आपको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। प्लेटफॉर्म लाइक उबर, टास्क रैबिट, अपवर्क फैसिलिटेट गिग वर्क अपॉर्चुनिटी, यस दिस इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, इस तरह से आपको इसके अंदर देखना है, राइट। हो सकता है आपको बाकी कंपनीज के बारे में नहीं पता हो, पर उबर के बारे में तो पता था, तो आप इसको सही कर सकते थे। चलिए, एक मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया था आरबीआई की सरप्लस ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सरप्लस ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको समझाया था कि सरप्लस ट्रांसफर कैसे होता है। सभी बच्चे ध्यान दें एक बार। देखिए, टेलीग्राम का ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार हम डेली के आपके पास, अभी आप देखिए 5 से 6 वीडियोस तो डेली डाल ही रहे हैं हम, राइट। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। बिलीव मी और नॉट, ऐसे अगर हम 3-4 महीने चल गए, ठीक है, जिस स्पीड से आज हम चल रहे हैं, राइट, आजकल हम चल रहे हैं, राइट, तो आपको कहीं और से प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। डेली के आप 10 to 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, ये इसके और एनसीईआरटी के, राइट। बट धीरे 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 अपन को चीजें समझनी है, राइट। और आप एक बार आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस जरूर देखें, उसको देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह की क्वालिटी हम पढ़ा रहे हैं। चलो, पहला है आरबीआई ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ इट्स सरप्लस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज डिविडेंड, दैट इज करेक्ट। द सरप्लस ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द एफआरबीएम एक्ट, नो, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एफआरबीएम एक्ट। अभी जो है, जो सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके बेसिस पे हो रहा है? कमिटीज के बेसिस पे हो रहा है। तो अभी जो कमेटी चल रही है, बिमल जालन कमेटी, मैंने आपको बताया था किस तरह। ट्रांसफर इज एम्ड एट एनहांसिंग फिस्कल स्टेबिलिटी एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट, दैट इज करेक्ट। अमाउंट ट्रांसफर इज डिसाइडेड सोनली बाय द आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर से सोनली होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बताया था मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत लेंदी सा प्रोसेस था, इस सिंपल आसान भाषा के अंदर आपको बताया गया था, तो आप जरूर देखें इसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दैट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली। और इसको लाइक करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी क्वालिटी एजुकेशन शायद ही किसी चैनल पर आपको मिल रही हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेस बने, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ, जिससे कि और इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।